शिखा जी शुरू कर दे प्रेयर। हाँ राजा मैम स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, मांगतुंग आचार्य जी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। अब हम सब नमस्ते मुद्रा बना के अपने हृदय के पास रखेंगे और अब हम प्रार्थना के भाव में भरेंगे। ओम ह्रीं श्रीं ओम नमः सिद्धेभ्यः ह्रीं नमः बुद्धेभ्यः श्रीं नमः मुक्तेभ्यः। लोक आकाश के अग्रभाग में अनंत सिद्धात्माएं, बुद्धात्माएं और मुक्तात्माएं विराजमान है और अनंत काल तक विराजित रहेंगी। उन सभी सिद्धात्माओं को, बुद्धात्माओं को, मुक्त आत्माओं को मन से, वचन से, काय से त्रिकाल वंदन, साष्टांग प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। तन निर्मल हो, मन निर्मल हो, जीवन धन आचरण सदा निर्मल हो। तन संबल हो, मन संबल हो, जीवन धन आचरण सदा संबल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, जीवन धन आचरण सदाई मंगल हो। ये जीवन मंगल में हो, निर्भय हो, नित्य निरामय हो। ये जीवन ज्योतिर्मय हो, यह जीवन ज्योतिर्मय हो। पाप विलय हो, पुण्य उदय हो, कर्मों का से सर्वोदय हो। जन्म जरा मृत्यु से ऊपर, जीवन मृत्युंजय हो। यह जीवन मंगलमय हो, यह जीवन ज्योतिर्मय हो। मंगल हो, मंगल हो, नमन आत्म परमात्म को, वीतराग भगवन। नमन गुरु जननी जनक, धर्म संग श्रुत सन, सदा रहे जयवन है उपकार अनंत। मंगल मेरे अर्जित पुण्य में सब हो भागीदार, दुख विकटे प्रकटे मंगल में, दर्शन ज्ञानाचार वंदन बारंबार। सब नीचे झुक जाइए जितना जिससे बन पड़े। मंगल हो, मंगल हो,
मंगल हो। सिद्धे साधे सतामस्तु प्रसादात् परमेष्टिना। ओम सर्व शांति शांति शांति। ह्रीं सर्व शांति शांति शांति। श्रीं सर्व शांति शांति शांति। मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो। जितने भी जूम पर आए वे सब स्वस्थ रहे, उनके परिवार जन मित्रगण, देश राष्ट्र समाज आजू बाजू में जितने भी लोग परेशान हैं, कोविड से है नहीं है, जिनको भी किसी भी प्रकार की तकलीफ है, सब समाप्त हो रही है, शांत हो रही है। आप महसूस करिए, सब तकलीफें शांत हो चुकी है। शांत शांत शांत। स्वस्थ हो हम, आरोग्य हो। ओम शांति शांति। जय जिनेन। शिखा दी सबको जय जिनेन और ज्योति दीदी को जय जिनेन। अब आगे ज्योति जय दीदी जिनेन। करेंगे। शिखा जी, राजम्मा आंटी मेरे को लेना है, चालू करूं क्या? हाँ ज्योति दीदी आपको लेना है ना, आप शुरू कर दीजिए। हाँ, आवाज बराबर सुनाई दे रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है। आज मैं आपको कुछ अलग तरह का ध्यान कराना चाहती हूँ और शायद कभी अपन ने सोचा नहीं होगा कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो इस तरह की ऊर्जा भी पा सकते हैं। तो कैसा होता है कि कितनी बार हमें पता है कि मंदिर एक भगवान का समव शरण है और जिसमें एक चैतन्य आत्मा विराजमान है। हमें उसको प्रतिमा को प्रतिमा की तरह नहीं देखना है, पर हमें उस मंदिर में जो विराजमान प्रतिमा है उसे एक चैतन्य प्रभु विराजमान है उस तरह से भगवान के दर्शन करने चाहिए। वास्तविक होता क्या है कि हमारे संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि कितनी बार हम लोग दर्शन तो करते हैं पर पता भी नहीं चलता है कि हमने भगवान की प्रतिमा को देखा, नहीं देखा, किस तरह का क्या माहौल था। हम हमारी रोज की जो क्रिया होती है उस क्रिया को करके लौट आते हैं। संस्कार कैसे बन जाते हैं? जैसे हम अगर नई नई गाड़ी चलाते हैं तो जब गाड़ी चलाएंगे तो शुरू-शुरू में ड्राइवर के पास बैठेंगे तो बहुत अलर्टता से गाड़ी चलाएंगे कि भाई तुम मुझसे बात मत करो, कोई बात करेगा तो अरे मेरा जरा ध्यान इधर-उधर हो जाएगा तो एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हमारा बहुत ही ध्यान होता है गाड़ी चलाने में कि मैं इधर-उधर कहीं पे मेरी टक्कर ना लग जाए। जैसे-जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे हम बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं। फिर तो गाड़ी चलाते-चलाते हम बात भी करेंगे, अगर कोई खाना दे देंगे तो एक हाथ से खाना भी खाएँगे। फिर हमारा ये ध्यान नहीं रहता है कि अब मैं गाड़ी चलाते-चलाते मेरा ध्यान भटक गया तो कुछ एक्सीडेंट होगा, क्योंकि अब मैं उस संस्कारों में ऐसा जुड़ गया, मतलब मेरे संस्कार ऐसे पड़ गए रोज करते-करते कि अब मुझे ये गाड़ी चलाते समय इतना डर नहीं लग रहा है, मतलब मेरा इतना ध्यान उसकी ओर नहीं जा रहा है कि मुझे कैसे चलानी है। तो भगवान के मंदिर की भी मैं बात करूंगी कि बचपन से हमारे अंदर संस्कार पड़ते हैं कि आपको रोज मंदिर दर्शन करने जाना चाहिए। फिर धीरे-धीरे जब बच्चा छोटा होता है, देखता जाता है, फिर धीरे-धीरे हमारे संस्कार ऐसे पड़ जाते हैं कि हम रोज मंदिर पहुँचते हैं, हमारी रोज क्रिया में लग जाते हैं। जैसे मंदिर गए तो एक रूटीन बन जाता है। कभी-कभी तो अपने कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा विचार और कहीं चलता है और हमारी क्रिया और चलती है। मतलब हम जाएँगे, जो रोज बोलते हैं वो स्तुति करेंगे, मंदिर की सामग्री लेंगे, पूजा करने बैठ जाते हैं और हमारा ध्यान कभी-कभी तो ऐसा होता है, अरे घर इतनी बजे पहुँचना है, फिर उसको टिफ़िन भी देना है, घर जाके ये भी तैयारी करनी है, मतलब इसको भी फ़ोन करना है, तो विकल्प में रहता है और हमारी क्रिया एक और चलती रहती है। तो हम प्रभु से कभी जुड़ ही नहीं पाते हैं। तो मैं आज ऐसा
मतलब आपको बताती हूँ कि कोई एक दिन या हमेशा थोड़ा समय भगवान के मंदिर में जाए, तो ऐसा भी निकलना चाहिए थोड़ा सा, भले 10 मिनट एक पूजा कम करो, पर भगवान से जुड़ो, भगवान से बातें करो, भगवान से वो ऊर्जा लो जिससे आपका एक नया जीवन बन जाए। तो अगर आप इसको अच्छे से सुनोगे, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि थोड़े दिनों के बाद में आपको ऐसे लगेगा कि मेरा जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया है। मैंने संस्कारों का बोला, तो कभी-कभी वैसे भी होता है कि हम चाहते तो है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, कि मुझे कोई भी परिस्थिति आए उसमें समता रखना है, पर कभी-कभी क्या होता है वो भी संस्कार पड़े हमारे साथ। जैसे हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें क्रोध आएगा, हमने अचानक क्रोध कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद पता चलेगा या शाम को पता चलेगा, अरे मैंने बेकार में गुस्सा किया, प्रायश्चित भी होता है। तो ये सब संस्कारों का खेल है। उन संस्कारों को तोड़ने के लिए मैं जो आज मेडिटेशन कराऊंगी बहुत बड़ा और अच्छा माध्यम है। उसको आप अच्छे से सुनोगे तो आप ऊर्जान्वित होगे, आपके अंदर कुछ एक अपने को एक नया व्यक्तित्व हम बन गए, ऐसा कुछ अपने आप को पाओगे। मगर ये एक दिन का खेल नहीं है, आपको रोज थोड़ी थोड़ी देर भगवान से जुड़ना पड़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैं वास्तविक में कुछ क्रिया को छोड़ के कुछ अलग कर रही हूँ। तो हम कितनी बार ऐसा होता है कि भगवान के दर्शन करते हैं, पर दर्शन करते-करते कभी ऐसा हुआ है कि हमें ये लगे कि अरे! मेरे पास 2 ही नेत्र है, क्यों सौधर्मा जैसी 1000 नेत्रों को मुझे नहीं मिली। सौधर्मा इंद्र तो 2 नेत्रों से तृप्त नहीं होता और उनको भगवान को दर्शन करते समय 1000 नेत्र बना देते। शायद सभी को पता होगा कि और फिर वो भगवान के दर्शन करता है। हमें कभी ये महसूस हुआ कि मेरे पास 2 ही नेत्र क्यों है? भगवान मेरी 2 आँखों से आपको देखता हूँ तो मेरी ये दृष्टि तृप्ति नहीं होती। हमारे मन में तो कभी ऐसा विचार भी नहीं आया होगा। आपको पता है सौधर्म इंद्राणी जब भी भगवान के प्रथम दर्शन करती है, जब उनको भगवान का जन्म होता है, तब अ, सौधर्म इंद्र अंदर नहीं जा सकते प्रसूति गृह में, तो पटरानी को कहते हैं कि आप अंदर जाइए और प्रभु को यहाँ पे ले आए। तब वो एक शिशुमय जो बालक होता है, उसको जो नकली बालक होता है, जो प्रभु जैसा ही होता है, उसको वहां पे रखती है। पर जब वो प्रभु के अंदर लेने जाती, तब जब वो प्रभु के दर्शन करती है, तब उसकी आंखें दर्शन करते करते इतने भाव विभोर हो जाती है, वो सोचती है अरे 3 लोक के नाथ और जिसे मैंने आज पहली बार दर्शन किए, इतनी गदगद हो जाती है कि उसको उसी समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाती है और वो दूसरे भाव में मोक्ष का बंध कर लेती है। तो हम भी तो भले पटरानी नहीं है, पर हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आज मैं मंदिर दर्शन करने जाऊंगी, जब तक मेरी पलकें नहीं झुकेगी, तब तक मैं प्रभु आपको निहारती रहूंगी, आपको निहारती रहूंगी। हमारे अंदर ऐसे भाव जरूर बनाने चाहिए। तो आइए आज हम प्रभु के मंदिर में जाते हैं। मुझे लगता है जितने जुड़े हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने भगवान के दर्शन एक भी बार नहीं किए होंगे। तो अपने आंखों के सामने एक भगवान की प्रतिमा को लाना है। अभी हमें पता है हम वास्तविक मंदिर नहीं जा सकते, नहीं इतनी देर बैठ सकते। पर जब हम मंदिर जाएंगे तब जरूर से हम प्रभु से जुड़ेंगे, या घर में भी फोटो होगा उसको लेकर जरूर से हम ध्यान करेंगे। तो इस ध्यान में जो मैं अफर्मेशन दूंगी वो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर किसी को नींद आ रही हो तो मैं 1 मिनट का समय लेती हूँ, मुंह धो के आ जाइए, फिर अपन बैठते हैं और मैं मेडिटेशन शुरू करती हूँ और मेरा वीडियो ऑफ करती हूँ, ताकि अभी आपको कुछ देखना नहीं है। आप आंख बंद करके ये देखिए कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ और किस तरह से मैं भगवान से जुड़ती हूँ। ठीक है? आइए, आज हम सब भगवान से जुड़ते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने का भाव बना। उनकी प्रतिमा के सामने पहुंचते ही मेरी आंखें भाव से विभोर हो गई। बस आज ऐसे लग रहा था प्रभु
मैं और तुम, आज मुझे कुछ नहीं करना, ना कोई पूजन, ना कुछ भी। आज मैं संसार के सभी विकल्पों को छोड़ के आया हूँ। ना मुझे कोई काम काज का विकल्प है, ना मुझे घर इतनी बजे लौटने की चिंता है। मेरे बीच में कोई नहीं आएगा प्रभु, आज आप और मैं, सिर्फ हम दोनों रहेंगे। सबसे पहले प्रभु की मैं स्तुति करके नमन करूंगा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापते वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रै जगत्प्रीतयचित्त हरैरुदारे स्तुषि किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तुषि किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तुषि किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हे प्रभु, मन से, वचन से, काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु के पास में ही बाई और बैठ गया और प्रभु को निहारते रहा। बस कभी मेरी दृष्टि प्रभु के चरणों की ओर, तो कभी प्रभु के ललाट के ऊपर, कभी नेत्रों को देख रहा हूं, तो कभी उनके वृक्ष स्थल को देख रहा हूं, तो कभी नाभि पर। बार बार थोड़ी देर प्रभु को बस निहार रहा हूं। प्रभु कैसे हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं और उनकी दृष्टि नासिका के ऊपर है, जिन्होंने अनंत अनंत सुख को पा लिया है। बस प्रभु उस प्रतिमा जो चैतन्य है, उसको, उस चैतन्य आत्मा जहाँ जो समोसरण में विराजमान है, और उस समोसरण में भी मैं ही विराजमान हूँ। ऐसे लग रहा है प्रभु के मुख से जो ओम शब्द निकल रहा है, वो ओम शब्द एक ऊर्जा के रूप में बन गया और मेरी आज्ञा चक्र में वह ऊर्जा प्रवेश कर रही है। प्रभु के अंदर से ऊर्जा निकल रही है और मेरे अंदर वो ऊर्जा समाहित हो रही है। यह ऊर्जा जो मेरे मस्तक पे, प्रभु के मस्तक पे से आ रही है, वो अनंत ज्ञान का स्तोत्र है। ललाट भगवान का अनंत ज्ञान का प्रतीक है। उनको देखकर मेरे वो ऊर्जा को मैं समाहित कर रही हूँ कि मेरे अंदर, मेरे मन को हमेशा वह ऊर्जा सकारात्मक विचारों से भर रही है। मेरे अंदर सदैव सकारात्मक ऊर्जा ही रहे, सकारात्मक विचार ही मेरे अंदर बहते रहे। मेरा मन बलवान हो रहा है, जिसे किसी भी प्रकार का भी भय नहीं, ना कोई संबंध की चिंता, ना कोई व्यापार की चिंता, ना घर के कामकाज से परेशान, ना कोई रोग से चिंतित या भयभीत बनूंगा। मैं सभी दुखों से मुक्त हूँ। भगवान की ऊर्जा निरंतर मेरे मस्तक पे आ रही है और मैं मेरे अंदर ये ऊर्जा से एक एक चीज ग्रहण करता जा रहा हूँ।
एक एक चीज ग्रहण करता जा रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा से बाहर के जितने भी पंचेंद्रिय विषय है वो अभी मेरे मन को दुर्बल नहीं बना सकता। आपकी ऊर्जा से बाहर के जितने भी पंचेंद्रिय विषय है वो मेरे मन को दुल नहीं बना सकता। मेरी जो बुद्धि है उससे जो भी मैं निर्णय लूंगा वो एकदम सही होगा, सटीक होगा। मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। आपकी ऊर्जा मेरे मस्तक में ऐसी बह रही है जिससे मैं कभी भी गलत नहीं सोचूंगा, ना ही गलत मेरे अंदर विचार आएंगे। उस ऊर्जा के माध्यम से हे प्रभु, मैं हर क्षण जागरूक रहूंगा, हर क्षण जागरूक रहूंगा। मेरे अंदर हर समय होने वाले मैं भाव को देख रहा हूं। हर समय मुझ में बहने वाले जो विचार है वो परमात्मा के अलावा और कोई भी विचार नहीं रहेंगे। मैं हर क्षण जागृत रहूंगा कि मैं अन्य विचारों को छोड़कर सिर्फ परमात्मा प्रभु आपके विचारों में ही लीन रहूंगा। यह ऊर्जा मुझ में समता भर रही है। कितनी भी विकट परिस्थिति आवे तो भी मैं स्थिर रहूंगा। कितनी भी विकट परिस्थिति आए मैं स्थिर रहूंगा। मैं उस परिस्थिति को बदल नहीं सकता, मगर मैं सहनशील बनूंगा। मैं सहनशील बनूंगा। धर्म के अंदर दृढ़ता मेरे अंदर सदैव बनी रहे। धर्म के अंदर मेरी दृढ़ता सदैव बनी रहे। मेरे पास सब कुछ है। मेरे अंदर संतोष बढ़ता जा रहा है। मेरे अंदर संतोष बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे प्रभु की जो दृष्टि, ललाट की ऊर्जा धीरे धीरे प्रभु के नेत्रों पे स्थिर हुई और मेरी दृष्टि प्रभु के नेत्र से मिली। मेरे अंदर विचार आने लगे, हे प्रभु, आपके नेत्र जो है वो अनंत दर्शन का प्रतीक है। अनंत दर्शन आपने तो पा लिया है। उस ऊर्जा के माध्यम से मेरी आंखें शुद्ध बन रही है, शुद्ध बन रही है। मेरे विचार, मेरे अंदर जो भी विचार चलते हैं, मेरे अंदर जो भी नई नई आइडियाज आती है, सब उस आंखों के ही ऊपर आधारित है। उस ऊर्जा मेरे नेत्र पर आने से मैं हमेशा अब सबके गुणों को देख रहा हूँ। सबके गुणों को देख रहा हूँ। मुझे कुछ भी बुराई नहीं दिखाई देता। आपकी ऊर्जा मेरे नेत्र में ऐसी बह रही है प्रभु, ऐसी बह रही है कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ भी बुरा नहीं दिखाई देता। अगर किसी की बुराई दिखे तो मैं उसे उजागर भी नहीं करूंगा, उसे उजागर भी नहीं करूंगा। कोई घटना होगी तो उस घटना को लेके मैं तुरंत कोई भी उसका प्रतिघात या रिएक्शन नहीं करूंगा। मेरी नेत्र आपकी ऊर्जा से शुद्ध बन रही है, शुद्ध बन रही है। धीरे धीरे मेरी ऊर्जा प्रभु के कानों से, प्रभु की ऊर्जा मेरे कानों से टकराई। प्रभु के कानों से जो अब ऊर्जा आ रही है वो मेरे कानों के अंदर ऊर्जा जा रही है। उस ऊर्जा के माध्यम से मैं जो भी सुनता हूँ सबके भावनाओं को सुनकर सम्मान देता हूँ। आज तक मैं लोगों को सुनाता ही आ रहा हूँ, मेरे ये दुख है, मेरे अंदर ये कमी है। आज अब मैं लोगों की बातों को सुनूंगा शांति से। मेरे अंदर सुनने की क्षमता बढ़ने लगी है। मुझे कुछ भी बुराई सुनाई नहीं देगी। मैं कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगा। अप्रिय कठोर शब्द अगर कोई मुझे बोलेंगे, उसको मैं अगर सुन भी लूंगा तो वह शब्द तो जड़ है ना प्रभु, मैं उसको क्यों मन से लगाऊंगा। आ मैं चैतन्य और वह शब्द जड़।
जड़ और चेतन का कैसा मुकाबला। इसलिए कोई अगर बुरा बोलेगा तो उसे मेरे मन पे नहीं लगाऊंगा। मेरे कानों को न बुरा सुनाई देगा, न मेरे मेरे कानों से मैं बुरा सुनने का इच्छुक रहूंगा। यश मिले या अपयश मिले, उसमें हर्ष या विषाद, यह सब मैं क्यों करूंगा। मुझे न यश की चाहे न अपयश मिले तो कोई दुख है, क्योंकि यह संसार ही तो क्षण भंगुर है। इसलिए हे प्रभु, आपकी ऊर्जा से मेरे एक एक विषय ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु की ऊर्जा मेरे कंठ के अंदर जा रही है। कंठ यानी मैं जो भी बोलूंगा वो वही बोलूंगा जो मुझे चाहिए। जो मुझे नहीं चाहिए, ऐसी रोगों की बातें, ऐसी बुराई की बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे जो बोलूंगा वो ही प्राप्त होता है। इसलिए हे प्रभु, आज से मैं वो ही बोलूंगा जो मुझे चाहिए। मैं क्रोध के शब्द नहीं बोलूंगा, गाली गलौज के असभ्य वचन नहीं बोलूंगा। बोलता हूँ, जो भी बोलूंगा वो सही बोलूंगा, सुंदर बोलूंगा। मैं हित मित और प्रिय वचन ही मात्र बोलूं। निंदा के वचन, आलोचना के वचन नहीं बोलूंगा। बिना बोले किसी को कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अपने अंदर ये बहुत समय से संस्कार ऐसे होते हैं कि कोई कुछ भी बोलेगा उसके पहले ही हम हमारे प्रतिभाव उनको बताते लगते हैं, हमारी उन्हें सलाह देने लगते हैं। बिना मतलब मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा। शरीर से ऐसे भी देखो तो जितने भी द्वार है वो सब मल मूत्र वात पित्त, सब अशुभ द्वार है। एक जिन्हा ही ऐसी है, एक मुख ही ऐसा है जिसमें हम प्रशंसा, प्रोत्साहन, सम्मान देने वाले, प्रेम वाले शब्द, सहानुभूति वाले शब्द बोलकर मुख में से अमृत को झरा सकते हैं। मुख ही ऐसा है कि जिससे हम शुभ शुभ बातें कर सकते हैं, शुभ बोल सकते हैं। उस अशुभ द्वार से निकलने वाली जो भी चीजें है उसको हम शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं और हमारी वाणी को अच्छी बना सकते हैं। आज के बाद आपकी ऊर्जा मेरी वाणी को मधुर बनाएगी। मैं जो भी बोलूंगा वो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। हित मीत प्रिय वचन ही मेरे मुंह से निकलेंगे। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि प्रभु की जो चेतना है, जो ऊर्जा है, वो मेरे अंदर आ रही है, आ रही है, आ रही है। हृदय को देखता हूँ तो अनंत सुख की प्रीति होती है। वक्षस्थल भगवान का देखते ही उन ऊर्जा से मेरे अंदर अनंत सुखों का भंडार मुझे दिख रहा है। अनंत सुख महसूस कर रही हूँ। नाभि पे दृष्टि जाते ही भगवान के अनंत गुणों का भंडार दिख रहा है। अनंत गुणों के भंडार हो आप प्रभु, अनंत गुणों के भंडार हो। और प्रभु, आपके अनंत गुण और मैं एकदम गुणों रहित हूँ। बस आपको देखते देखते वह ऊर्जा मेरी ऊर्जा के अंदर समाहित हो गई। धीरे धीरे मुझे ऐसी लगने लगा कि आपकी ऊर्जा और मेरी ऊर्जा एक हो गई, एक हो गई। क्योंकि मैं देखते देखते मेरे अंदर से जितना भी मेरे अंदर विकारी भाव थे सब निकल गए। मेरा जितना भी मूर्छा भाव, अहंकार भाव, जितना भी मैं पना निकलते ही परमात्मा के अंदर मेरी ऊर्जा विलय हो गई। जैसे एक सागर के अंदर नदी मिल गई हो। ऐसे भी देखो, अगर नदी अकेली जब चलती है तो या तो सूख जाती है या मार्ग भटक जाती है।
मगर वो सागर में मिलते ही अपना पूरा अस्तित्व सागर को समर्पित कर देती है। वैसे ही आज मैंने खुद को मिटा डाला और मेरी आत्मा परमात्मा के अंदर मिल गई। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक नदी सागर में मिल जाती है और परमात्मा में मिलते ही, जैसे नदी सागर में मिलते ही सागर के जितने भी भंडार, जितनी भी संपदा है वो उस नदी की हो गई। उसी तरह परमात्मा मेरी जितनी भी मेरी ऊर्जा, जी मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने से परमात्मा के अनंत गुण मेरे भी हो गए। मैं भी धीरे-धीरे उन अनंत गुणों की संपत्ति मुझे भी प्राप्त होने लगी, क्योंकि परमात्मा और आत्मा एक हो गई। परमात्मा आपके गुणों की अनुभूति मुझे भी होने लगी, क्योंकि नदी सागर में मिलते ही उसका अस्तित्व मिटा के सागर बन जाती है। वैसे ही आज मैंने मेरा पूरा अस्तित्व मिटा डाला। पूरा अस्तित्व, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं नहीं हूँ कुछ भी इस जगत में, मेरा कुछ नहीं है इस जगत में। सब कुछ प्रभु आपका है, सब कुछ आपका है। मेरे रोम-रोम प्रभु आपको समर्पण है। मेरा एक-एक चीज़ आपको समर्पित है प्रभु। मेरे हर पुण्य आपको समर्पित है, सब कुछ आपका है। आपकी संपत्ति को मैं अब निहारने लगा हूँ प्रभु, जो अनंत गुणों के भंडार है, अनंत गुण, और मैं उस अनुभव को प्राप्त कर रहा हूँ। मैं एक सुख का सागर हूँ, चैतन्योऽहम्, सुख स्वरूपोऽहम्, क्रोध रहितोऽहम्, स्वस्थोऽहम्, दर्शन स्वरूपोऽहम्, चैतन्योऽहम्, सोऽहम्, सोऽहम्, सोऽहम्। न मेरा कोई गुण स्थान है, न कोई मार्गणा है, न लेशा है। ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ। बस मैं मात्र अनंत सुख, अनंत सुख का भंडार हूँ, अनंत सुख का भंडार हूँ। न कोई मुझ में आकुलता है, न कोई मन में विकल्प है। इस संसार से मैं परे हूँ। बस प्रभु आपका मैं हो चुका हूँ। आपकी उस ऊर्जा से मेरे पूरे अस्तित्व को परिवर्तन कर दिया है। मेरा अंदर वो बन गए, मेरे अंदर वो भाव आ गए हैं, जैसे एक बच्चा जन्म लेते ही निर्विकल्प होता है, प्रेम से भरा होता है। मेरे अंदर प्रेम, वात्सल्य और बस सिर्फ देने 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 की भावना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रेम से भर गया हूँ। मेरे पूरे व्यक्तित्व, मेरे पूरे अस्तित्व में आपकी ऊर्जा से निखार आ गया है, निखार आ गया है। मेरे अंदर वो ऊर्जा आ गई है, वो ऊर्जा आ गई है, जिससे अभी मैं एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम शांत हूँ, एकदम सुखी हूँ, एकदम संतोषी हूँ। हे प्रभु, आज तक मैंने कभी आपसे इस तरह शांति से ध्यान नहीं किया। आपके अंदर आपके अंदर से मेरी अंदर आज वो ऊर्जा आ गई हूँ कि मैं आज धन्य बन गया हूँ, धन्य बन गया हूँ। और मेरा मस्तक प्रभु के चरणों में झुक गया है, और वो इतनी देर तक झुका रहा, इतनी देर तक झुका रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कितना समय हो गया, कितना समय हो गया। आज मुझे ऐसे लगा कि मैंने प्रभु को अच्छी तरह से देखा,
प्रभु से कुछ प्राप्त किया, प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ। नहीं, आज ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई प्रभु। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। नहीं तो मैं अनेक विकल्पों के साथ बस आता हूँ और चला जाता हूँ, कभी आपसे मुलाकात ही नहीं होती है। आज लगा कि मैंने आपसे मुलाकात की, रूबरू मुलाकात हुई, ऐसा लगा। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। सभी को जय जिनेंद्र। दीदी बहुत सुंदर ध्यान कराया दीदी आपने, और ऐसा लगा वास्तव में प्रभु से हम बातें कर रहे हैं। सो नाइस दीदी, सो नाइस, बहुत ही अच्छा ध्यान है ज्योति अच्छा दीदी। लगा आप लोगों को और तो अच्छा है, क्योंकि हम सोचते हैं, मैंने सोचा कि हम कभी भगवान से जुड़ते ही नहीं है, हमेशा बस दर्शन करते हैं, पूजा पाठ की क्रिया में रहते हैं और आ जाते हैं, तो कभी अपने आप को ऊर्जान्वित ही नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कुछ अलग होवे, और ये सब एफर्मेशन ऐसे होते हैं कि जब रोज देते हैं तो धीरे धीरे अपने संस्कार बदलने लगते हैं, और जो हम चाहते हैं वो हम बनने लगते हैं। अभी तक कैसा होता है, जो हमारे संस्कार है उस रूप, सुबह क्रोध किया, रात को पश्चाताप, दूसरे दिन वापस कुछ कारण बना और क्रोध आ जाता है, या कुछ भी ऐसे कारण बन जाते हैं। तो धीरे धीरे रोज ऐसे एफर्मेशन देते रहेंगे कि मैं अच्छा बन रहा हूँ भगवान से, तो ये करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे अंदर न क्रोध के भाव आएंगे, ना ऐसे कुछ मेरे भाव बिगड़ेंगे कि मैं कुछ, मेरे मुंह से कोई गाली गलौज के या निंदा के वचन निकलेंगे। तो अपने आप को तब एक ऐसी अनुभूति होगी कि आज मैं एक अच्छा इंसान बन सका हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है सबको ऐसा ध्यान करना। तो फिर धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में पुराने संस्कारों को निकाल के नए संस्कार फीड होने लगते हैं, तो फिर अपन वैसे करने लगते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही है ज्योति दीदी। या तो अब आप किसी से कुछ क्वेश्चंस वगैरह ले लीजिए, क्योंकि अभी शिखा दी बिजी है ना। तो अच्छा अब आप देख लीजिए, फिर अपन सेशन अपन को ही मंगल करना है। तो अच्छा, तो आप तो देख आप नहीं लीजिए। तो कोई स्तोत्र ले लीजिए भक्तामर के राजम्मा, तो और किसी को पूछना होगा तो पहले एक बार हैंड रेस करवा लें अपन, कुछ ठीक अगर है। किसी की रिक्वायरमेंट हो तो उस हिसाब से दे दें, है ना। ठीक है। हाँ तो ठीक है। आप देखें एक बार, सबको कह दीजिए जो भी है हैंड रेस ले लीजिए, फिर कुछ सुन के, नहीं तो अपन एक दो श्लोकास की चैंटिंग कर लेंगे। प्रेम आंटी है ना, प्रेम हाँ आंटी बोलिए आप। हाँ ज्योति जी, जय जिनेन्द्र, बहुत ही बोलिए अच्छा जय ध्यान जिनेन्द्र। करवाया, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। आज एक्चुअल में मेरे क्या 2 दिन से बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा हाँ हाँ। है। मेडिसिन में लेना नहीं चाह रही हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ मेडिसिन नहीं लूँ मैं, मतलब बैठने में भी दिक्कत आ रही है। बराबर है। अच्छा अच्छा है, और मैं उसके बारे में तो इतना कुछ बोलूंगी नहीं कि मेडिसिन, आपको कमर में दर्द है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप ऐसे ही भक्ति भाव बनाए रखे, ताकि हाँ वो भगवान से आपको ऊर्जा लीजिए, ताकि आपके सब दुख दर्द खत्म हो जाए। तो ये ज्योति तो जी जन्म मैं, मरण के लगे रहे हैं आप तो हाँ बहुत मैं कोई पावरफुल वही हो, कर रही हूँ। बहुत पावरफुल हो ऐसे भी, और एकदम हंसते हुए होते हैं, तो आपको देख के हम लोग में भी एनर्जी आ जाती है। हाँ वो है, पर ऐसे ही है। पर आज ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब जैसे आप ध्यान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स है, मतलब पेट में भी काफी दर्द हो रहा है आज, हम्म। तो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, पर आप ऐसे ध्यान और मेडिटेशन सब लोग करते रहिए, तो धीरे धीरे हाँ आपकी, आपका जीवन बदलेगा, और कोई बात नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। कुसुम आंटी, आप क्या बोलना चाहते हो? के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ, 4 लाइन जो भजन की टाइप में है, वो आप कहो तो सुना दूं।
आप सुनाइए, मगर मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ। दीदी आप ठीक है, आप बोलिए, नहीं, आपके भाव है तो। देखो आप जो कराए ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब हाँ, उसमें खो जाते हैं, अच्छा डूब है। जाते हैं। वो एकदम ऐसा लगता है कि बस इसको करो, तो नियमित आप कराओ इसको। मतलब क्या है कि अपन वो सारी चीजें फिर वापस वही वही घूमती रहती है ना, जैसे अभी सुबह कर लिया हाँ, अपन ने, तो फिर वो दिन भर चलती है। एक मोस्टली देखते हैं ना हम, तो है ना, अपनी आंखों से, कानों से, मुंह से, ज्यादा करके अपने अंदर से ऐसी क्रियाएं होती जिससे हमारे पाप बनते हैं, और मन से। तो हम्म। उनको एफर्मेशन जो हमें अच्छे लगते वो देना है। हमारी अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको हम देख सकते हैं। ये तो मैंने मेरे हिसाब से बनाया, पर अपन अपने अंदर से कमियां को देख सकते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है। मतलब मेरे अंदर बहुत लोगों को बीच बीच में बोलने की आदत है, या किसी को गलत कुछ ऐसा करने की, या मैं बहुत बुरा सुनती हूँ, मतलब मुझे नहीं सुनना है ऐसा कुछ भी। तो कुछ भी जो भी अपने को चाहिए वो खुद को बनाने हैं, और रोज अपन भगवान से जुड़ना चाहिए। मेन तो मतलब वो भगवान के अंदर से जो ऊर्जा मिलती है, मैं ऐसा चाहती हूँ। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें से ऊर्जा आपको मिल सकती है। तो सबसे बड़ा माध्यम तो भगवान है। और इसलिए आप जो कह रहे हो ना कि भाई सबका अपने अपने हिसाब से सोचो, पर जो आप करवा रहे हो ना वो एक यूनिवर्सल सत्य ही है, इसलिए मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ, कुछ अलग से बराबर। सोचो। क्योंकि जितना अपने से होता है ना, मैंने सब पॉइंट लिए हैं कि क्या क्या अपने से इसीलिए गलतियां बता रही हूँ होती है। मैं, हाँ, ठीक पूरा है। समावेश करके रखते हो, तो उस हाँ, हिसाब से बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी हो तो ठीक लगता है। है बस सब काम छोड़ के आपका तो सुन ही लेते हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छा बहुत ज्योति दीदी, धन्यवाद। वास्तव में बहुत अच्छा कराते हैं। और हाँ, रियल लाइफ में जो रोज काम आता है, और रोज वही चीज दीदी वास्तव में ऐसा रोज करें ना, तो नेचुरल हम सबकी वो भावनाओं तो में। है, मैं रोज करती हूँ ये चीज। रोज भगवान के सामने बैठती हूँ तो मैं डेली 10-15 मिनट देती हूँ। तो उससे धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मुझे क्रोध आएगा उसके पहले ही पता चल जाती है कि नहीं करना है। मतलब कोई भी छोटी चीज जो भी मुझे कुछ अंदर से ही पता चलने लगती है। तो मैंने सोचा कि सबको ये चीज बहुत इम्पोर्टेंस है, करवानी चाहिए, तो सब अपने आप को बदल सकते हैं। नहीं बिल्कुल, और ये ध्यान में जी, करते ही है, मैं भी करती हूँ जी। इस चीज को, तो बहुत हाँ अच्छा जी, लगता है, फिर निकलने का मन नहीं करता उससे। जी। तो मैं हाँ, एक बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? वचन हाँ वचन जो बोली जो होती है उसके ऊपर मैं सुना रही हूँ। जी। दिल तोल तोल के बोल, वचन अनमोल खोल मृदुवाणी, जिससे सुधरे जिंदगानी। है वचन वचन में भेद बड़ा, एक वचन करे नूतन झगड़ा। एक वचन है अमृत घूंट सरस रस पानी, जिससे सुधरे जिंदगानी। तलवार के मिट जाए झटके, नहीं मिटे वचन जो ही खटके। दिल चीर चीर कर रहे हरा बिन पानी, जिससे सुधरे जिंदगानी। बहुत वाणी अमृत का स्रोत बहे, सुनने वाले का हृदय खिले। बोलो ए वाणी कुसुम जगत कल्याणी, जिससे सुधरे जिंदगानी। दिल तोल तोल के बोल, वचन अनमोल खोल मृदुवाणी, जिससे सुधरे जिंदगानी। बहुत बहुत अच्छा है। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। वाणी तो मेन है, और कुछ नहीं, जो एक क्षण में आपको दुखी बना देती है और एक क्षण में सुखी बना देती है। अब आप जो बोल रहे हो तो हमें इतनी सुखी बना रही है, और अभी कहीं ऐसी जगह बैठे होते तो दुखी हो जाते, तो वाणी तो है जो बराबर है। जो खींचती है। हाँ, चलो जी। दीदी, झगड़ा ही है बोली ना, का और ऐसा। है कोई हैंड्रेड ज्योति दीदी? नीलम आंटी, कुछ आप बोलना चाहते हो? हाँ, बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया आज आपने। बहुत अच्छा लगा ये जी, सब कुछ सुन के। जी। अपने आप में खो जाने वाला, बिल्कुल जैसे एकदम जी। भगवान के सामने ही बैठे हैं अपन, और हाँ। उनसे बातें कर रहे हैं सब कुछ। बहुत ही सुंदर था। बराबर, तो और बहुत ज्योति दी अच्छा आप लगा। ये लिखते राजमा से, होंगे ना इसको, हाँ, हाँ आपका लिखा हुआ है ये सारा?
मैं तो एक्चुअली अपने सुबह सुबह जो भाव आते हैं उन भावों को जोड़ के बना लेती हूँ। कुछ ऐसा नहीं होता है कि मैं लिखती हूँ ऐसे। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब बनाते तो हो ही ना। तो आप इसको इसमें ग्रुप में भी डाल दिया करो कभी कभी। उससे क्या कि ठीक आदमी है, पढ़ेगा तो भी दिमाग में, तो आपकी बोली से तो खैर अच्छा लगता ही है कि करें, हाँ, और फिर भी बहुत कभी अच्छा ठीक है। लगता है। इच्छा हो गई उसको पढ़ो तो एकदम बहुत अच्छा लगेगा फीलिंग में। जी जरूर से कोशिश तो करूंगी, मैं उसके पॉइंट्स बना के भेज दूंगी इसमें, है ना। नहीं, पॉइंट्स का एज इट इज फोटो खींच के भी भेजो तो क्या दिक्कत, हम पढ़ ठीक है। लें। नहीं मैंने तो इतना बनाया नहीं, मेरे मन में आता जाता है वैसे बोलती जाती हूँ, तो मैं कुछ बना के भेज दूंगी आपको। हाँ हाँ, वो बिल्कुल, बहुत वो अच्छा आंख बंद करके जो आता रहता है ना वो मैं बोलती रहती हूँ, तो मैं फिर थोड़ा जोड़ के बना के भेज सकती हूँ। हाँ हाँ, वो और भी अच्छा बन ठीक है, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको ठीक है। जैसे रिवाइज करते रहेंगे, मैं ही नहीं, सारे ग्रुप हाँ के ठीक है, सदस्यों को आपका बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। नहीं, सब ज्योति जी हमेशा हर बार बहुत अच्छा करवाती है, हर बार कुछ नया करवाती है और बहुत ही अच्छा करवाती है। जी प्योर कर धन्यवाद। देते हैं। राजा माँ से पूछना चाह रही थी मैं कुछ। हाँ ये बोलिए। एलर्जी वाली खांसी है बेटे को, तो कैसे हाँ ठीक हाँ होगी हाँ, वो? आप एलर्जी वाली खांसी है उसको मैंने एक बार शायद बताया भी है, नहीं तो सुनिए। गरम ठंडा पानी का प्रयोग करिए आप। थोड़ा सा आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। आवाज धीरे आ रही है। हाँ हाँ एक मिनट, मैं कह रही हूँ गरम ठंडे पानी का प्रयोग मैंने पहले बताया है, नहीं तो मैं आज दोबारा से बता देती हूँ। तो हाँ, आप वो बताइए। प्रयोग करिए, वो चाहे एलर्जी हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके हाँ। लिए हमेशा के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आप नोट करिए, 1 कप गरम पानी उबला हुआ, उसको आप एक गिलास में डालिए। पहले उबला हुआ पानी डालिए, हाँ। उसके बाद 1 गिलास आप नॉर्मल वाटर, या तो चरी का या किसी का मटके का, और फ्रिज का मत लेना, उसको अच्छा। डालिए। और थोड़ा हाँ। उसमें चीनी डाल दीजिए आप, है ना। चीनी हाँ। डाल के उसको दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार तो प्रयोग करें, या जिस अच्छा। बच्चे को भी है उसको करवाइए, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब सही हो जाएगी इससे, क्या है ना। चलती है जो बहुत तेज चलती है, हाँ वो चलती है, इसका जैसे प्रयोग आप। सूखी खांसी हो ना, इस तरह से चलती है, वो है एलर्जी वाली लेकिन। हाँ तो आप एक तो ये प्रयोग करिए, एक रात को उसमें गुदा पे नारियल का तेल लगाइए, पोटी की जगह अच्छा। नारियल तेल से उसकी ऑयलिंग करिए। देखिए अच्छा। किसी भी ऐसा साइकिल है, आज कोई भी चीज है, उसको हाँ। चलाने के लिए ऑयलिंग जरूरी है, तो इस प्रकार हमारे शरीर को भी चलाने के लिए जो हमारे 9 द्वार हैं उनमें हाँ। ऑयलिंग होनी चाहिए, है ना। तो आप गुदा द्वार है, नाभि है, नाक है, कान है, क्यों ना हम कहते हैं कि सब में इनमें ऑयलिंग होनी चाहिए। तो आप इसकी गुदा पे नारियल का तेल लगाइए, मतलब, और ये करिए, एक गर्म पानी और ठंडे पानी का भी करिए। हाँ। और छोटा है बच्चा या कैसे नहीं, है? बड़ा है। तो बड़ा अगर है, वो मैरिड हाँ है। बड़ा, हाँ बड़ा है। और हाँ। फिर एक ऐसे करो, उसको सुबह गरम गरम आप हल्दी का पराठा बना के खिलाओ। हल्दी का अच्छा। हल्दी जैसे रोटी बेली, उसके चाय दूध ऊपर पीने हल्दी के घुसा बाद। दी, है ना, उसका चाय हल्दी दूध का पीने के बाद। नहीं नहीं, दूध बाद में, सुनो। अच्छा। दूध मत पिलाना, पहले गरम अच्छा। गरम देसी घी का हल्दी वाला पराठा बनाओ, और करारा अच्छा। करारा सेको तो टेस्ट हो जाए उसके लिए, हाँ। है ना। और उसमें चाहे अगर वो अजवाइन खाता है तो 2-4 दाने अजवाइन, थोड़ा सा हाँ। नमक, अच्छा सा टेस्टफुल हाँ। बनेगा वो पराठा। उस हाँ। पराठे को बनाइए, गरम गरम उसको पराठा खिलाइए, और साथ में फिर उसको गरम बाद में 5-7 मिनट में दूध या चाय पिलाइए आप। अच्छा। और हाँ तो ये एक भी उसको क्या है, थोड़ी पथरी की प्रॉब्लम भी हो गई है अभी। काहे की पथरी हो गई है, पथरी स्टोन। हो गई। हाँ हाँ, तो हाँ। अभी देखो सुनो, ये आ रहे हैं भुट्टे, भुट्टे के बाल का पानी उबाल के पीजिए। आपको जिसको यूरिन इन्फेक्शन है, उसके यूरिन इन्फेक्शन भी समाप्त हो जाते हैं, और जो अच्छा। पथरी हो जाती है वो भी कहते हैं सही रहती है, उससे भी सही। निकल जाती है। आप ये भी करिए, अभी और भुट्टे बहुत राजम्मा जी फायदा करेगा हमको ये। ये बता दीजिए ना, भुट्टे का पानी कैसे लेना है वो। भुट्टे के जो बाल होते हैं ना दीदी, हम्म। उन बालों को आप पानी में, 1 गिलास पानी में उबालिए, थोड़े से, करीब 1 भुट्टे के तो उबाल लीजिए कम से कम। हाँ। अगर किस कम समय हो तो लेना 2, चाहिए? हाँ जी, किस टाइम लेना चाहिए वो? आप बाद में दोपहर में करीब भी ले लीजिए एक बार, अच्छा। और सुबह ले लेते तो बहुत। अब लेकिन क्या होता है, इतनी सारी चीजें हो जाती है सुबह लेने को, आप क्या हाँ, क्या चीजें लेंगे। वो सब नहीं ले नहीं, पाते हैं। सब लोग कई बार क्या चीज का प्रयोग करते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता
डिफरेंस रखिए आप। अगर ले सकते हैं तो सुबह ले लीजिए, सुबह उस एक भुट्टे का पानी 1 गिलास में उबालिए। अगर भुट्टे हाँ। के बाल कम हो तो 2 भुट्टे के ले लीजिए और हम्म। उसको बॉइल करिए। उस पानी को आप पीजिए आधा करके, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन जो बार बार टॉयलेट आता है वो भी नहीं आएगा, और ये आपके पथरी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है तो। नहीं, कई बार क्या होता है कि टॉयलेट आ तो रही होती है लेकिन आती नहीं है, वो उसका वो स्टोन की प्रॉब्लम वजह हो से। जाती है, रुकावट से आती है वो टॉयलेट मतलब। अच्छा, वो हाँ ठीक हो जाएगा इससे? हाँ वो हो जाएगा सब। ये क्या होता है नल उसमें धीरे नलों धीरे। में जो होता है ना उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, वायु का भी विकार हाँ हो जाता है। ये हाँ सारी हाँ। प्रॉब्लम्स से ना उसी से हो जाती है। तो आप ये छोटे छोटे ये वाले तो प्रयोग करके देखिए, और ज्यादा हाँ ये मलाई लेके उसमें थोड़ा बूरा इलायची के दाने मिला के रात को चटवा के सुला दीजिए, तो आप देखो खांसी बहुत जल्दी। और गर्म पानी, ठंडे पानी का प्रयोग तो आप करके देखो, दिन में 3 बार तो कम से कम करिए, बहुत हाँ अच्छा रहेगा। जिसका गला भी रुका हुआ होता है ना वो गला भी सही हो जाता है इससे। हाँ, गला भी थोड़ा खरखराश वाला ही रहता है। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, आप करके देखिए। चलो थैंक यू, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं नहीं, वो जैसे भी जितना भी मुझे ज्ञान है मैंने सीखा है मैं बता सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ प्रेम नहीं, आंटी के लिए दर्द है कमर में, श्लोक बोल देती हूँ मैं 14वां श्लोक की चैंटिंग कर देती हूँ। हाँ ज्योति दीदी 5-10 मिनट है हाँ ना अभी। ठीक है। स्मिता जी आप निकल गए क्या? कुछ नहीं बोलना है? हूँ। हाँ कुछ बोलना है आपको, बोलिए। बस कौन मुझे बोले? यही बोलना था, जिस तरह से आपने मेडिटेशन कराया वो इतना इफेक्टिव था, और मेरे मन में ये अभी इच्छा हुई कि अगर आगे मेरे मन में कोई भी विचार आए तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उससे हट जाऊं, या उसको मतलब उस चीज से बाहर निकल जाऊं और अपने मन में वो या दिल तक वो ना पहुंचाऊं। तो ये मेडिटेशन से बराबर। ये जरूर अभी कोशिश जरूर करूंगी। हाँ रोज अगर करोगे तो धीरे धीरे लगेगा कि मैं बहुत प्योर होती जा रही हूँ। सही वो सही सही, बिल्कुल ऊर्जा ही भगवान की आपको एकदम अच्छी बनाते जाएंगे, बिल्कुल। आपके गलतियां विचारों को गलतियां तो हम लोग पवित्र करते हैं, बनाते जाएंगे। हाँ बिल्कुल वही। गलतियां तो हम लोग करते हैं, हाँ पर कोशिश औ- जरूर करूंगी। और इस यस, बहाने ना जैसे 5-10 मिनट हम मंदिर में भगवान से भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो हमारी रोज की क्रिया हुई और हम निकल जाते मंदिर से, तो बिल्कुल। ऐसा लगेगा 5 मिनट हम भगवान को देखे तो सही, निहारे तो सही, तो बहुत जरूरी है। ठीक है यस, ठीक है, राजम्मा आंटी आप ले लीजिए। हाँ यस। बस हाँ एक चैंटिंग कर रही हूँ मैं 14 नंबर की श्लोक की। जिसको भी किसी हाँ भी प्रकार की दर्द से शिकायत है, देखिए नाभि से जो ऊपर दर्द होता है उसके लिए हमें 14 नंबर की चैंटिंग करनी चाहिए, है ना। दर्द के लिए अर्थराइटिस का दर्द हो या कैसे भी हो, सर्वाइकल कैसा भी है। और नाभि से नीचे जो घुटनों में औरों में दर्द होता है उसके लिए हमें 28 नंबर का श्लोक का जाप, 14 और 28 दोनों चैंटिंग इसलिए वो है, अर्थराइटिस कोई भी दर्द से संबंधित है। 28 नंबर क्या है, हमारा मूलाधार से रिलेटेड है। आप ये महसूस करिए वहां पे मूलाधार चक्र पे रेड कलर की ऊर्जा में मिल रही है। अब हम 14वें नंबर का करते हैं। हे आदिनाथ भगवान, मेरे बारंबार नमन, बारंबार मेरे हाथों में इतनी शक्ति प्रभावित होगी, मैं चैंटिंग करी। जिसको भी तकलीफ है सब तकलीफ स्वस्थ हो जाए, सब ठीक हो जाए, ठीक। और आप अपने मन को बिल्कुल शांत करके आंखें बंद करके सुनिए और महसूस करिए कि मेरे ये दर्द जहाँ भी है अपना मन को वहां ले जाके और महसूस करिए शांत हो रहा है, दर्द शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। भक्तामर प्रणति मूलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं मुद्योतकं दलिते पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनिपाद युगं युगादा वालंबनम भवजले पतितां जनानां संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकं कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम् ॐ ह्रीं हरं नमो विहुलमतिनं ज्रों ज्रों नमे स्वाहा।
स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो वेउलमध्यणं ज्रों ज्रों नमे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो वेउलमध्यणं ज्रों ज्रों नमे स्वाहा। ओम नमो भगवते गुणवते महामानसे स्वाहा। ओम नमो भगवते गुणवते महामानसे स्वाहा स्वाहा। इस तरह आप महसूस करिए आपके दर्द में आराम है, शांत है। अब हम इसके लिए एक बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप अपने जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ अपने मन को ले जाइए, नहीं तो अपने हाथ से वहाँ पर रख लीजिए। बम 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 बम। हमें इसकी चैंटिंग 108 बार करनी चाहिए या 27 बार, जैसा भी आपको सुविधा हो इसकी चैंटिंग करनी चाहिए। और जो 28 नंबर का श्लोक है उसके साथ अगर घुटनों में दर्द है तो उसके साथ बम ओम बम की बम ओम बम बीजाक्षर का जाप करना चाहिए। इससे हमारे जो दर्द हैं वे बहुत जल्दी स्वस्थ शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अब हम अपना जो इस सभी मंत्रों का राजा है, जो भी अगर किसी भी बात की तकलीफ है, किसी भी प्रकार का रोग है, जलोदर असाध्य बीमारी है, तो भी ये श्लोक उसमें काम करता है। उस श्लोक का जाप करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचाम दशामुपग ताश्च्युत जीविताश त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा तुल्य रूपा। ओम ह्रीं ह्रं नमो अक्षीण महांसाणं ज्रों ज्रों नमे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो अक्षीण महांसाणं ज्रों ज्रों नमे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो अक्षीण महांसाणं ज्रों ज्रों नमे स्वाहा। ओम नमो भगवती शूद्रोब्ध शांति कारणी रोग कष्ट जवरूप शबनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शूद्रोब्ध शांति कारणी रोग कष्ट जवरूप शबनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शूद्रोब्ध शांति कारणी रोग कष्ट जवरूप शबनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा। इस तरह
ये वर्गणाएं हमारी शरीर तक पहुंच चुकी है। जहां भी तकलीफें हैं, सब तकलीफें दूर हो चुकी हैं। हम अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न और मस्त महसूस कर चुके हैं। हमारे चेहरे पे प्रसन्नता छा चुकी है। हे आदिनाथ भगवान, मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। इस भाव में, पर भाव में मैंने पूर्व भर में किसी भी जीव को, एक इंद्रिय पंच इंद्रिय जीवों को सताया हो, किसी को बुरी निगाह से देखा हो, देव शास्त्र गुरु की विराधना की हो, आरिका शावक शाविका शुल्लक शुल्लिकाएं की निंदा करी हो, उन सब से क्षमा प्रार्थी हूँ। और जितने भी जूम पर आए हैं, अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो उन सब से मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे माता पिता श्री गुरुजनों को बारंबार नमन। और अब हम सब ये महसूस करें कि हम स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थो हम आरोग्यो हम ओम शांति और सब अपने हाथ, अब हम हर तरह से हील हो चुके हैं। अपने हाथों को रब करिए और महसूस करिए आपके हाथों में ऊर्जा आ चुकी है, ऊर्जा का प्रभाव हो चुका है। और अपने शरीर पे, पूरे शरीर पे लगाइए ओम अरहम नमः कहते। फिर दोबारा रब करिए और अपने पूरे शरीर पे हाथों को लगाइए और महसूस करिए आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और तीसरी बार रब करके ये पूरी ऊर्जा बाहर के लिए छोड़ दीजिए। जो भी इस समय तकलीफ में आदि व्याधि है, उनके लिए ये भावना भाइये कि वे सब स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ हो चुके हैं। सबको जय जिनेंद्र। ज्योति दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ जुड़े और शांति से पूरे सेशन को सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राजम्मा आंटी, अभी कुछ आगे लेना है अपने को कि बंद नहीं करें? दीदी, अब कर दीजिए, टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल ठीक मिलते हैं है, सब फिर इसी समय ठीक है। 11:30 बजे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी बहुत अच्छे से मेडिटेशन करवाया अभी। और काव्य बोले और आपको भी बहुत नॉलेज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं दीदी, बस अपन तो स्टूडेंट है, सीख रहे हैं, जहाँ से भी ज्ञान मिल जाए जैसा भी नहीं, वो बहुत बहुत बिल्कुल। अच्छा करवाते हो। जो बोलते हो उससे भाव से ही पता चल जाता है कि कितना अच्छा आप करते हो उससे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ठीक है, सबको बंद करते हैं अपन, है ना? ठीक है, जय जिनेंद्र। आप जिनेंद्र। सभी को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय हाँ दीदी, जिनेंद्र। ज्योति दीदी मंगल कर दीजिए आप। हाँ ठीक है, ठीक है, बंद करूं मैं? हाँ जी ठीक बिल्कुल। है जी।